3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। पाक फौज का सानिया 9 मई पर एक्शन। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 3 मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की गई। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, एक रिटायर्ड 4 स्टार ऑफिसर की नवासी और एक का दामाद गिरफ्त में हैं। रिटायर्ड 3 स्टार और 2 स्टार जनरल की बेगमात भी गिरफ्तार हैं। मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट्स काम कर रही हैं। 102 शरपसंदों का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी है। तमाम जिम्मेदारान को आइन के तहत सजाएं दी जाएंगी। DGISPR ने कहा, सानिया 9 मई का इल्जाम पाक फौज पर लगाना शर्मनाक है। गिरफ्तारी के चंद घंटों में 200 फौजी तंसीबात पर हमला किया गया। क्या फौज ने खुद अपने खिलाफ जहन साजी करवाई? क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से भिटाए हुए थे? क्या हमने अपने शोहदा की यादगारों को जलाया? कला बाला हिसार के सामने फायरिंग किसने की? जब से यह सिलसिला चल रहा था तो कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ? फौज या एजेंसी पर इल्जाम से ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। खास सियासी गिरोह के पास झूठ और तकसीम के अलावा कुछ नहीं रह गया। सानिया 9 मई के 3-4 मास्टरमाइंड्स और 10-12 प्लानर्स से मास्टरमाइंड फौज के खिलाफ अवाम की जहन साजी करने वाले हैं। DGISPR ने कहा, 9 मई के वाकयात से आगे बढ़ना है तो मंसूबा साजों को बेनकाब और अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। इंसाफ ना हुआ तो कल कोई और सियासी गिरोह मजमूम वाकयात दोहराएगा। मंसूबा साजों को पहचानने और कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अलावा कोई हल नहीं। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो पहले 9 मई में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार अफराद की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन PTI के वकील को कहा, सियासी मकासद के अहदाफ और ख्वाहिशात के हुसूल की बात ना करें, सिर्फ कानून की बात करें। तवक्को करते हैं कि दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल होने तक मिलिट्री अदालत में कोई ट्रायल नहीं चलेगा। 102 ज़ेरे हिरासत अफराद को अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ज़ेरे हिरासत अफराद के खाने की भी शिकायत आई हैं। गिरफ्तार अफराद को रीडिंग मटेरियल भी फराहम करने की इजाज़त होनी चाहिए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर को प्री मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल ने डबो दिया। वक्फे से बादल बरसने के बाद हर तरफ पानी ही पानी। कलमा चौक अंडरपास नहर में तब्दील। गुरु बांगट अंडरपास भी पानी से भर गया। गाड़ियां पानी में डूब गईं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने गाड़ी में मौजूद लोगों को बाहर निकाला। मोटरसाइकिल सवार पानी में पैदल चलने पर मजबूर। मूसलाधार बारिश के बायस नहर में पानी ओवरफ्लो हो गया। नहर से पानी निकलकर कैनाल रोड पर आ गया। टाउनशिप के पिंडी स्टॉप पर बिजली की तार टूटकर पानी में जा गिरी। 15 साल लड़का करंट लगने से चल बसा। जेल रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक। आसमानी बिजली गिरने से सियालकोट में 5, पसरूर में 4, शेखुपुरा में 2 शहरी दम तोड़ गए। पानी में डूबने से 7, बिजली लगने से 6 अफराद जाँ बहक। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 70 से जायद अफराद जख्मी। DGISPR ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम दोहरा दिया। कहा, आर्मी चीफ ने वाजे किया है कि सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में भुलाया नहीं जाएगा। मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ नहीं किया जा सकता। सानहे से जुड़े तमाम सहूलतकारों को आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे इनका ताल्लुक किसी भी इदारे या सियासी जमात से क्यों ना हो। अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ अवाम की भरपूर हिमायत से सख्ती से निपटा जाएगा। DGISPR ने कहा, 9 मई के वाकयात का मकसद था कि फौज फौरी रद्द अमल दे और अवाम में नफरत फैले। फौरी रद्द अमल आता तो उसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता। मनसूबाबंदी के तहत खवातीन को भी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कोई भी तवक्को नहीं करता था कि सियासी जमात फौज पर हमला आवर हो जाएगी। फौज ने इनकी मर्जी का रद्द अमल ना दिया और साजिश को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोई गफलत हुई है तो इसकी तहकीकात होंगी।
टैक्स देने वालों पर टैक्स का इजाफी बोझ। माहाना 2 लाख रुपए से जायद तनख्वाह पर टैक्स 2.5% बढ़ेगा। सालाना 12 से 24 लाख रुपए आमदन पर इनकम टैक्स 20 से बढ़ाकर 22.5% मुकर्रर। 1,65,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। 24 से 36 लाख रुपए आमदन तक 27.5% टैक्स देना होगा। 4,35,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद। 60 लाख रुपए से जायद आमदन पर इनकम टैक्स 35% मुकर्रर। 10,95,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। महंगाई में डॉलर की कीमत और बढ़ेगी, खतरे की घंटी भी बजा दी। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 21 से बढ़ाकर 22% कर दी गई। स्टेट बैंक ने कहा, बजट में नए टैक्सेस के निफाज और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से महंगाई में इजाफे का खदशा है। दरामदात की इजाजत देने से रुपए पर दबाव आएगा। डॉलर की कीमत बढ़ने से भी महंगाई में इजाफा होगा। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अगला इलेक्शन लड़ सकेंगे। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की सजा खत्म। नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। इंतखाबात के शेड्यूल के लिए इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत का कानून भी खत्म। लंदन के बाद दुबई पाकिस्तान की सियासत का मरकज। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की दुबई में आज मुलाकात का इम्कान। मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले मुतवक्के। आइंदा निगरान सेटअप और आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा इत्तेहाद को इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील करने की तजवीज़ पर मुशावरत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गुफ्तगू होगी। विफाकी हुकूमत के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पर एतराज़ के बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस का बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ के बाद खुद को बेंच से अलग किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पहले दिन ही कहा था पिटिशनर जवाद ख्वाजा मेरे रिश्तेदार हैं, किसी को एतराज़ है तो बता दें। मैं कभी इस बेंच में नहीं बैठा जहां मुझ पर जानिबदारी का शुबा भी हो। आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। क्या आप तनाज़ा चाहते हैं? जिस जज पर एतराज उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल विफाकी हुकूमत पर बरहम। कहा, हुकूमत हमेशा बेंचेस की तश्कील पर बात करती है। आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने वालों को सजा नहीं सुनाई। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं। हम समझते हैं ये वक्त एक कदम पीछे हटने का है। सियासी स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक राय को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, मुल्की मईशत को तमाम अकाइयों ने मिलकर संभालना है। माशी इस्तेहकाम, जमहूरी अक़दार की मजबूती के लिए इत्तेफाक राय होना चाहिए। पाक फौज हर अच्छे अमल को ही हिमायत करती है और करती रहेगी। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम, मुकद्दम और बिला तफरीक हैं। कोई सियासी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या पार्टी छोड़ता है तो ये उसका ज़ाती और इनफरादी अमल है। तानिया-ए-नौमा मुल्क के खिलाफ साजिश और मुल्की तारीख का सयाबाब था। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दुश्मन जो काम 76 साल में ना कर सका वो मुट्ठी भर शरपसंदों और उनके सहूलतकारों ने कर दिखाया। इनकिलाब का नारा लगाकर नौजवानों को उकसाया गया। मुल्क के अंदर और बाहर बैठकर शरंगेज बयानियां फैलाकर लोगों की जहन साजी की गई। मजमूम सियासी मकासद के लिए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा किया गया। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं। हम देखते हैं ना कि दूसरे माँ बाप अपने बच्चों के साथ हैं तो हमारे ऊपर क्या उसको एहसास होना चाहिए जिसका बच्चा जो है वो शहीद हुआ हो और उन्होंने जितने प्यार लाड से जो है वो पाला हुआ हो। तो पहली बात जख्म खुदा हमें मजीद ना सताएं। आर्मी चीफ साहब रिहा ना करना और जिस दिन रिहा हुए उस दिन साडी मौत होगी। तानिया-ए-नौमा पर शहदा के लवाहिकीन के सवालात। DGI-SPR ने कहा, शहदा के वरसा और वेटनर्स में सख्त गम गुस्सा पाया जाता है। शहदा के लवाहिकीन सवाल कर रहे हैं कि क्या उनके प्यारों ने कौम के लिए जानें इसलिए दी थी कि उनकी निशानियों की बेहुरमती की जाए। तानिया-ए-नौमा की मनसूबाबंदी करने वाले कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे? शहदा के वरसा आर्मी चीफ से सवाल कर रहे हैं कि क्या वो मुस्तकबिल में शहीद होने वालों की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे।
बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन रोक दिए। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। 22 जून को बनाए गए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी। अदालत ने ताहुक्म सानी चेयरमैन के इलेक्शन रोक दिए। चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन कल शेड्यूल थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तारी के बाद फिर जेल मुंतकिल। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के नए केस में गिरफ्तार किया। लाहौर की मकामी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही का जुडिशल रिमांड दे दिया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मकान की छत गिरने से 3 अफराद जान बहक। हुकाम के मुताबिक नवाही इलाके जाबतेली में छत गिरी, 2 बच्चे और 1 खातून दम तोड़ गए। मूसलाधार बारिश के बाद लाहौर के अस्पतालों का निज़ाम दरहम बरहम। गंगाराम अस्पताल में बारिश और सीवरेज का पानी दाखिल। मुख्तलिफ वार्ड्स और बेसमेंट में मौजूद फार्मेसी पानी। मरीजों को मुश्किलात का सामना। जनरल अस्पताल में भी बारिश का पानी दाखिल। इमरजेंसी वार्ड, शोबा प्लास्टिक सर्जरी पानी में घिर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 24 घंटे में लाहौर में नक्कासी आब के इंतजाम की हिदायत। कहा, शहरियों को तकलीफ और परेशानी से बचाने के लिए कोई सुस्ती ना दिखाई जाए। बरसाती सूरत हाल के पेश नज़र मुसलसल मॉनिटरिंग और इंतजामी इकदाम की हिदायत। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा समेत पंजाब भर में बारिश। गुजरात, पसरूर, डस्का, चिनियोट में बादल जमकर बरसे। चिनियोट में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। जड़ावाला में बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हर तरफ पानी ही पानी। सियालकोट में भी पानी गली मोहल्लों और शाहराहों पर खड़ा हो गया। तेज हवाओं से बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। मरी में बारिश के बाइस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। मनासिक के हज का आगाज। मिना में खैमों का शहर आबाद। आज़मीन हज के मिना पहुंचने का सिलसिला जारी। रात वहां ही क़याम करेंगे। आज़मीन कल हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। मस्जिद निमरा से खुतबा हज के तर्जुमे की तैयारियां मुकम्मल। उर्दू समेत बैक वक्त 20 मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमा नशर किया जाएगा। हज अदा करने के लिए दुनिया भर से 16.5 लाख से ज़ायद आज़मीन की मक्का आमद। सऊदी हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 18 लाख अफराद को हज वीज़े जारी किए गए। सऊदी अरब में रिहाइश पजीर 60,000 अफराद को हज अदायगी की इजाज़त दी गई। अफवाज पाकिस्तान भारत की हर तरह की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। 27 फरवरी को भारत तैयारी से आया मगर उसको शिकस्त हुई। DG ISPR ने कहा, LOC पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी भारत के जारहाना रवैये का वाज़ेह सबूत है। भारतीय रवैया BJP और मोदी की तसल्लुत पसंदाना सोच का अक्कास है। आलमी बरादरी फौरी तौर पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की वहशियाना जारहियत का नोटिस ले। अवाम और फौज में दरार डालने वालों को हमेशा हजीमत उठाना पड़ी। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अवाम, हुकूमत और फौज में एतमाद और एहतराम का रिश्ता है। मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने अवाम और फौज में दरार डालने की कोशिश की। घिनौने बयानियों के बावजूद एतमाद और एहतराम का रिश्ता कम नहीं हुआ। अफवाज पाकिस्तान तमाम इकाइयों, मकतबा फ़िक्र और तबकात की नुमाइंदगी करती हैं। अवाम को किसी सूरत अपनी अफवाज से जुदा नहीं किया जा सकता। अफवाज मुल्क की दिफा और अवाम की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ देती रहेंगी। DG ISPR ने कहा, प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नामी और बेनामी अकाउंट से किसी के बारे में कोई भी बात हो रही है। एक शख्स ने कई अकाउंट्स बनाए हैं और चला रहे हैं। जो इनका दिल होता है लिख देते हैं। इस मसले का हल जरूरी है। हुकूमत इस पर बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। जजा और सजा का सिलसिला होना चाहिए। अवाम झूठे बयानिए को जांच रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। पाकिस्तान के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का बयानिया बनाया जाता रहा। पैसे के इस्तेमाल से मखसूस लोगों के जरिए बयानात दिलवाए जाते रहे। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का बयानिया बनाने के लिए पुरानी वीडियो और तस्वीर फैलाई गई। NGOs से बयानात दिलवाए जाते हैं। कहलवाया जाता है कि पाकिस्तान में फौज जुल्म कर रही है। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद थी। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया।
प्राइम मकाम सदर सादिक संजरानी ने बजट पर दस्तखत कर दिए। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली ने बिल की मंजूरी दी थी। बजट में IMF के मुतालबे पर अवाम पर 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लग गए। बड़ी आमदनी, तनख्वाह, लग्जरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर टैक्सेस में मजीद इजाफा। क्या सिविलियंस को बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा सकता है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, यह कहना दुरुस्त नहीं कि मिलिट्री कोर्ट्स एक सेशन जज की अदालत के बराबर है। आप जिन अदालती फैसलों का हवाला दे रहे हैं वो दहशतगर्दों के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक हैं। क्या आप मिलिट्री कोर्ट्स में फौजियों के ट्रायल पर भी जाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से मुकालमे में कहा, हम बहुत सादा लोग हैं, हमें आसान अल्फाज में समझाएं। आप जो बातें कर रहे हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर करें। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन का वजीर आजम शहबाज शरीफ से इस्तीफा देने का मुतालबा। कहा, अदालत पर बहतानबाजी करने वालों को नाअहल किया जाए, इन सब पर 5-5 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाए। लतीफ खोसा बोले, विफाकी हुकूमत का एतराज शर्मनाक और अफसोसनाक है। हुकूमत ने अपनी शिकस्त मान ली। बेचैनी की कैफियत इसलिए है कि ये अदालतों की इज्जत नहीं करते। शहबाज गिल जिस एयरपोर्ट पर नजर आए उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए। बगावत पर उकसाने के केस में सेशन कोर्ट का FIA को हुक्म। चेयरमैन नादरा को शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, शहबाज गिल जानबूझकर ट्रायल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कराची, कोयटा और चल्लास में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम फराहमी के दौरान बदनज़मी। कराची में भगदड़ से 17 खवातीन समेत 20 अफराद जख्मी। कोयटा में बदनज़मी से मुतादिद खवातीन बेहोश। चल्लास में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में अहलकारों और अवाम में झगड़ा, 2 अफराद जख्मी। मुतासरीन का एहतजाज। शाहराह कराकरम ब्लॉक। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग या मरम्मती शटडाउन। बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद में बिजली की आंख मचोली। खारादर, गार्डन, लाइंस एरिया, सदर और लियारी में भी बिजली की तवील बंदिश। के इलेक्ट्रिक ने कहा, मेंटेनेंस शटडाउन और इलाकाई फॉल्ट्स को लोड शेडिंग से तशबीह देना दुरुस्त नहीं। बलोचिस्तान में भी प्री मानसून बारिशों का आगाज। कोहलू, झलमक्सी, कल्लात में बादल बरसे। दुक्की में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा चल बसा। बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी। बारिश का पानी घरों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर लैंड स्लाइडिंग। सवा पुल का एक हिस्सा बैठ गया। पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रवात से आने और जाने वाली ट्रैफिक मुतासर। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। किसी को मोटे ताजे बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव तेज। शहरी महंगाई और व्यापारी गाहक कम होने पर परेशान। कुर्बानी के जानवर ढूंढने के साथ कीचड़ और बारिश के पानी से बचने का इम्तिहान। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में जमा बारिश का पानी खरीदारों और व्यापारियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी से इन्हिराफ क्यों किया? PTI ने मजीद 7 बल्दियाती नुमाइंदगान को पार्टी से निकाल दिया। अब तक 24 बल्दियाती नुमाइंदगान की बुनियादी रुकनीत खत्म की गई। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहर बारिश से डूब गए। इमारत गिरने से 2 अफराद हलाक। मुंबई की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। रवां हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। दिल्ली में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नाले बिफर गए। 400 से जायद घर तबाह हो गए। 2 अफराद हलाक, 3 लापता। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। भारी भरकम जिसामत, चाल ढाल चहाना। मुल्तान के बबलू और राजा नामी बैलों की जोड़ी की धूम। राजा का कद 7 फुट, बबलू का 6 फुट। झंग की मवेशी मंडी में मिट्ठू और मक्खन नामी बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। बकरों की कीमत 5.5 लाख रुपए से जायद।
पाकिस्तान की पहली म्यूजिक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, म्यूजिक पॉलिसी से मुताद्दिद मुराद और सहूलियात से इंडस्ट्री को नई जिंदगी मिलेगी। पॉलिसी से कॉपीराइट्स समेत म्यूजिक इंडस्ट्री को दरपेश दीगर मसाइल हल होंगे। बल्तिस्तान में चेरी फेस्टिवल का तीसरा रोज। चेरी के मुख्तलिफ अकसाम समेत ज़रई पैदावार की नुमाइश। मुल्क भर से सयाह और ज़रई माहिरीन गांचे पहुंच गए।